दोस्तों, मुसलमान अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, बाइबल में तहरीफ हो चुकी है। चले आए हम आज कुरान मजीद की तरफ ध्यान करते हैं। दोस्तों, बाज़ रवायतों में आता है कि हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के बाद बेशुमार कुरान मजीद लिखे जा चुके थे। फिर हज़रत उस्मान ने सहाबा को हुक्म दिया कि इन कुरानों को जमा किया जाए। सहाबा ने इन तमाम कुरानों को जमा किया। फिर हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि इन कुरानों को जला दिया जाए। बाज़ रवायतों में आता है कि सिर्फ हज़रत उस्मान का लिखा हुआ कुरान ही दुरुस्त माना गया। हज़रत उस्मान ने 7 किस्म के कुरान तैयार करवाए और फिर इनकी कापियाँ जो है एक मक्का में, एक शाम में और यमन में, बहरीन में, बसरा में और कूफे में एक एक कापी भिजवा दी। जब इन तमाम कुरानों को जला दिया, बाज़ रवायतों में आता है कि एक कुरान हज़रत हफ्सा ने भी लिखवाया था। वो कुरान ज़िंदगी भर उसके पास रहा। हज़रत मरवान के मांगने के बाद भी वो कुरान नहीं दिया। फिर हज़रत हफ्सा की वफ़ात के बाद अब्दुल्ला बिन उमर ने वो कुरान मंगवा कर उसे भी जला डाला। बाज़ रवायतों में आता है कि एक कुरान अब्दुल्ला बिन मसूद के पास भी था, जो हज़रत उस्मान के मांगने पर भी नहीं दिया गया और उसका कोई भी पता नहीं है कि वो कुरान कहाँ है। और बाज़ रवायतों में आता है कि हज़रत अली ने भी एक कुरान लिखवाया था, जो आज तक गुमनाम है। उस कुरान का भी कोई पता नहीं है वो कुरान कहाँ है। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस कुरान को मुसलमान पढ़ रहे हैं या दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो असल कुरान है या हज़रत उस्मान का लिखा हुआ कुरान है या हज़रत मसूद का लिखा हुआ कुरान है या हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान है? इन सब कुरानों में कौन सा असल कुरान है? और बाज़ रवायतों में आता है कि पहले कुरान के ऊपर अराब नहीं लिखे गए थे। फिर हज़रत हज्जाज बिन यूसुफ ने उन कुरानों के ऊपर अराब लगाकर कुरानों को तब्दील कर दिया। अब मुसलमान बताएं कि कुरान में तब्दीली हुई है या नहीं हुई। आज मुसलमान जिस कुरान को पढ़ रहे हैं, क्या वो अल्लाह की किताब है या हज़रत उस्मान की लिखी हुई किताब है? कमेंट करके हमें लाजमी बताएं।